नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी जीके के बारे में। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ी थी हमने दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि आपको पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं दोस्तों कि हम लोग मिट्टियों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग मिट्टियों के जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहेगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के। चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल को नए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 सेकंड आपके लिए चांस दूंगा, जो आप लोग भी मतलब कि टिक लगा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि जो निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। तो यहाँ पर देखिए काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा। तो यहाँ पर 4 मृदा दी गई है। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दोस्तों चॉइस कर लेना है आपको। मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि सही आंसर है जलोढ़ मृदा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मृदा, जो सर्वाधिक उपजाऊ वाली मृदा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि रेगुर या कपासी मृदा किसे कहते हैं। रेगुर या कपासी मृदा किसे कहते हैं। काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटराइट मृदा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि रेगुर या कपासी मिट्टी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। तो ये दोस्तों काली मृदा को कहते हैं रेगुर या फिर कपासी मृदा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला या फिर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि मृदा अपरदन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मृदा जो अपरदन है, मृदा अपरदन को किस और भी अन्य नाम से जाना जाता है। या फिर मृदा अपरदन मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने वीडियो में भी देखा था, लेकिन मृदा का जो क्षरण होता है उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा का कटाव होता है उसे ही क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेंगती हुई मृत्यु। तो मृदा अपरदन का किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो रेंगती हुई मृत्यु। यानी कि दोस्तों जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो नदियों में मिट्टियाँ बहती है, रेंगती हुई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु। उसकी मतलब कि क्षरण हो रहा है, अपरदन हो रहा है, यानी कि मृत्यु हो रही है। तो मृदा का अपरदन रेंगती हुई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन का एक गंभीर समस्या है। कौन सा जिला ऐसा है जो मृदा अपरदन का जो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या पैदा होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन में कि जो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। यह हमने देखा था कि जैसे श्योपुर है, भिंड है, मुरैना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस क्षेत्र में दोस्तों भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, मृदा का क्षरण बहुत ज़्यादा होता है। मृदा गंभीर, यहाँ पर मृदा अपरदन का बहुत गंभीर समस्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ पाई जाती है, मतलब कि मृदा का सर्वाधिक पाई जाती है। एक बार फिर से देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये मृदा पाई जाती है, पहले आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर काली मृदा में भी कौन सी है, तो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। काली मृदा यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार की होती है। पहली होती है साधारण काली मिट्टी, और दूसरी होती है गहरी काली मिट्टी, और तीसरी होती है छिछली काली मिट्टी। तो 3 काली मिट्टी में से कौन सी साधारण काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ओके, आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्राकृतिक क्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्राकृतिक क्रिया के द्वारा होता है, तो ये हम देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ किससे होता है। यानी कि जहाँ पर बाढ़, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है, ज़्यादा बाढ़ आती है, जो फिर या फिर जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ बहती है, और जहाँ पर उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो क्या प्राकृतिक क्रिया के द्वारा होती है बाढ़ से।
ओके। छठा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्राकृतिक क्रिया के द्वारा होती है, तो बाढ़ से होती है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, लाल पीली मृदा का रंग, लाल पीली मृदा का रंग किसके द्वारा या फिर किसके कारण होता है? तो हमने वीडियो में भी देखा था दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आप लोग सोचिएगा, बताइएगा पहले कि आप लोग क्या होगा। लाल पीली मृदा का निर्माण किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। आगे हम देखते हैं कि आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिलों में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ये हो जाएगा दोस्तों, आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, धान फसल के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मंडला जिले में दोस्तों, बालाघाट और मंडला जिले में लाल पीली मृदा पाई जाती है जो धान के लिए बहुत सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नौवें क्वेश्चन की ओर। तो ये है नौवां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में काली मृदा का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? यानी कि भूभाग मतलब कि भूमि पर कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में काली मृदा पाई जाती है। तो ये हमने देखा था दोस्तों कि ये कितने प्रतिशत में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है 43.44। बुक के ऑप्शन में दोस्तों ये माना है कि 43.44, यानी कि ये माना है बुक के ऑप्शन में। लेकिन हमें अगर देखा जाए दोस्तों कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात पूछा गया या फिर कहा गया, तो यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में काली मिट्टी यहाँ पर 47.6, तो 47.6 यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इनमें से भी दोस्तों यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे साधारण काली मिट्टी पाई जाती है 37, तो यहाँ पर साधारण काली मिट्टी पाई जाती है 37%, और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है 3.5%, और छिछली काली मिट्टी पाई जाती है 7.1%। तो दोस्तों अगर ये जोड़ेंगे हम लोग कि 37%, 3.5% और 7.1% अगर जोड़ेंगे तो 47.6% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो ये है दोस्तों, तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर ये मानना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा 47.6 हो जाएगा। ठीक है, 47.6 आंसर हो जाएगा। ये काली मिट्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है कि मालवा के, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन लेंगे हम लोग कि मालवा के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मालवा के पठार में यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, यह आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन हमारे पास 11वां है, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि में से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है तो कौन सी है? खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उपजाऊ यहाँ पर कौन सी है? तो आप लोग यहाँ पर चॉइस कीजिए कौन सा आ जाएगा यहाँ पर। तो यह सही आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा राइट आंसर हो जाएगा। तो जलोढ़ मृदा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि मध्य प्रदेश की मृदा को कितने वर्गों में या फिर कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश के जो मिट्टी है, मृदा है, ये कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। यह कौन कौन से भागों में बांटा गया है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा और मिश्रित मृदा। ये 5 भागों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर मृदा जो अपरदन, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण किस कारण से होता है? तो ये अवनालिका अपरदन के कारण होता है। अवनालिका अपरदन कारण मतलब ये दोस्तों यहाँ पर जो चंबल क्षेत्र में अवनालिका नालियाँ, जैसे नालियों में यहाँ पर दोस्तों ऐसे मृदा का अपरदन या फिर मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा होता है चंबल क्षेत्र में, और यहाँ पर इन क्षेत्रों में बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। बीहड़ मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ऐसे टीले बन जाते हैं, मिट्टी के टीले बन जाते हैं। वहाँ पर डाकू, चोर, यहाँ पर लुटेरे बहुत ज़्यादा समस्या उनके कारण होती है, मतलब डाकू लुटेरे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस मृदा को करेल या
चेरनोजम भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ये यहाँ पर देखा भी था कि हमने वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ा भी था कि करेल या फिर चेरनोजम किसके कारण कहा जाता है या फिर किस मिट्टी को कहा जाता है। तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। आपको याद रखना है, वेरी IMP दोस्तों, कि चेरनोजम किसे कहा जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, बिल्कुल आपको दोस्तों काली मृदा लगाना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। सो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अभी समाप्त होते हैं। 14 क्वेश्चन आप लोगों को, आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों आगे पढ़ते रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके 14 में से आपके कितने नंबर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़रूर बताना है। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।